बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकाल लिया है। कोई भारी मन से तो कोई खुशी खुशी बंटवारे के इस फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया है। लेकिन चर्चा तेज हो गई है बड़े भाई और छोटे भाई की। आखिर कौन बड़ा और कौन छोटा? सीधे शब्दों में कहें तो बीजेपी और जेडीयू में से कौन सी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी और कौन सी पार्टी छोटे भाई की भूमिका में? आखिर ये चर्चा अभी क्यों तेज हो गई है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि चर्चा के केंद्र में जेडीयू आ गई? आखिर चुनाव के बाद नीतीश कुमार की भूमिका क्या होने वाली है? क्या जेडीयू के अस्तित्व पर कोई खतरा है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं एनडीए में सीट बंटवारे के बाद। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर सीट बंटवारे के दौरान ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे सवाल उठने लगे हैं। आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। दरअसल ये पहली बार है जब जेडीयू के कार्यकर्ताओं में उदासी देखी जा रही है, वो भी साथी दलों को लेकर ही। 2 दशकों से बड़े भाई का स्टेटस एंजॉय कर रहे जेडीयू कार्यकर्ता इस बार ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला लागू हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी अब जेडीयू के बराबरी पर है। साल 2020 में एनडीए गठबंधन में जेडीयू ने 115 सीटों पर तो बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन साल 2025 आते आते न सिर्फ सीटों की संख्या में कटौती हुई बल्कि बीजेपी बराबरी पर आ गई। सीट शेयरिंग फॉर्मूला के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 12 अक्टूबर को हुई घोषणा के मुताबिक एनडीए गठबंधन में लोजपा रामविलास 29 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चिराग के लिए गदगद करने जैसा है। उनकी मांगे लगभग मान ली गई है। 5 लोकसभा सीट के हिसाब से 30 सीटों की मांग अंदर खाने से थी, लेकिन मिली 29 सीटें, यानी कि उम्मीद से सिर्फ 1 सीट कम। गदगद करने जैसा इसलिए भी कि एक और दलित नेता जीतन राम मांझी के रूप में एनडीए में है। उन्हें बीते विधानसभा चुनाव से 1 सीट कम मिली है, तो वहीं चिराग को काफी तवज्जो मिली। ऐसे में सवाल ये भी कि लोजपा आर या चिराग पासवान इतनी सारी सीटें अपने पाले में करने में कैसे सफल रहे। बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित होने से पहले लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान तल्ख तेवर अपनाए हुए थे। चुनाव की घोषणा से पहले भी वो नीतीश सरकार के कामकाज और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का सवाल उठाते रहे। चिराग के तल्ख तेवर का खामियाजा पिछली बार जेडीयू भुगत चुकी थी। ऐसे में कहीं न कहीं जेडीयू भी बिना किसी पंगे के चिराग से निजात पाने की जुग्गत में जुटी रही। ऐसे में बीजेपी ने सीट शेयरिंग के वक्त उनसे बातचीत करने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को सौंपा, जो कि सफल भी रहा। बात बड़े भाई और छोटे भाई की करें तो 12 अक्टूबर को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब एनडीए नेताओं ने अपने सोशल अकाउंट्स पर शेयर किया तो संशय से भरे जेडीयू कार्यकर्ताओं को निराशा ने घेर लिया। इस साल की शुरुआत में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में सभी मंत्री बीजेपी कोटे से आए, यानी जेडीयू का एक भी नेता मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा नहीं था। और ये पहला मौका था जब एनडीए सरकार में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से 1.5 गुना ज्यादा हो गई। उस वक्त खुद को तसल्ली और मीडिया के सवालों को शांत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता बार बार दोहराते थे कि पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चाहे एक ही सीट ज्यादा क्यों ना हो। 2 दशकों से बिहार की राजनीति की धुरी रही जेडीयू के बड़े भाई का स्टेटस दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही संकट में आ गया था। इस लोकसभा चुनाव में पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी 17 पर। इससे पहले के लोकसभा चुनाव देखें तो साल 2019 में जेडीयू और बीजेपी दोनों ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ी। वहीं साल 2009 में जेडीयू ने बिहार की लोकसभा की कुल 40 सीटों में से 25 सीटें लड़ी थी और बीजेपी ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। साफ है कि जेडीयू का बड़ा भाई का दर्जा छीनने की शुरुआत साल 2024 के लोकसभा चुनाव से हो गई थी। इसी तरह विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि बीजेपी 110 सीटों पर। इस चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई थी।
इसके बावजूद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने।